अदिति, राहुल गांधी के आगे प्रियंका को आखिर इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है? ये मान लिया जाए कि अगर उस लेगेसी को यानी कांग्रेस की लेगेसी को कोई बढ़ा सकता है तो प्रियंका बढ़ा सकती है, क्या ये कांग्रेस मान रही है? देखिए, कांग्रेस ऐसा कुछ इसलिए नहीं मान रही क्योंकि वो तो पिछले 2.5 साल से राहुल गांधी को ही आगे बढ़ रही है। अब देखिए, प्रियंका गांधी सीईसी की मेंबर नहीं है। प्रियंका गांधी बहुत सारे ऐसे जो जैसे सीईसी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। चुनाव के दौरान फाइनल जो मोहर लगती है वो सीईसी के सदस्यों द्वारा लगती है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी उसकी सदस्य नहीं है। तो ये कहना कि प्रियंका गांधी को तरजीह दी जा रही है राहुल को, शायद इस एग्जाम्पल के लिहाज से गलत होगा। प्रियंका गांधी के लोग लंबे समय चाहते थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर वो चाहते थे कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो वो कोई बड़ी जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन टाइप संभाले। लेकिन अब सब मिलकर काम कर रहे हैं। और देखिए, ये बात तो सही है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए बहुत सपने सजाए बैठी थी। सोनिया गांधी ने पिछले राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 4 साल राहुल गांधी के पीछे लगाए हैं, उनको मनाते मनाते कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आखिरकार हुआ वही जो राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि कोई नॉन गांधी ही बने, जिससे कि हार हो। किसी तरह का जो पिछड़ा गांधी परिवार और परिवारवाद का एक मुद्दा को जो राहुल गांधी खत्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने किया। ये बात सही है कि वो एक साधारण एमपी तो है, बहुत सारे एमपीज होते हैं पार्टी में, लेकिन चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में पहला स्पीकर की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, राहुल गांधी है। तो ये कहना कि राहुल की जगह प्रियंका को पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है। केवल एक ही फैक्टर कि कहीं वही बात मैं वापस दोहरा रही हूँ, प्रियंका गांधी में गांधी परिवार आता है। प्रियंका गांधी तो कहेंगी वो आला कमान को माना जाता है कि आला कमान ने कह दिया द हाईएस्ट बॉडी। दूसरा, वो इंदिरा गांधी की छाप है, उनमें स्टाइल है और नैतिक समझ है। दूसरी बड़ी बात है कि वो महिला है। तीसरी बात है कि पुराने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनसे ये लगा कि प्रियंका जो कहती है, इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ। उत्तर प्रदेश तो भले ही कांग्रेस नहीं जीत पाई, लेकिन फरवरी 2022 एक रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने यह कहा कि ओपीएस कि अगर हम सरकार में वापस आते हैं तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, आज बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम, और कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वोट का वर्ग होता है कर्मचारी। ये कहा, कब कहा? फरवरी 2022 में। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इसको आगे बढ़ाया, अपनी पार्टी के लिए भी कहा। लेकिन फिर जब सरकार नहीं आई तो उसी साल मार्च में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। और उसके बाद बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, बहस का विषय बना, और न्यू पेंशन स्कीम वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ। उसके बाद प्रियंका गांधी ने इसे छत्तीसगढ़ में लागू कराया, कर्नाटक में लागू कराया, हिमाचल में लागू कराया। और हिमाचल में भी जीत की सबसे बड़ी वजह जो कर्मचारियों का 1.5 लाख का वोट बैंक था, वो बड़ी वजह मानी जाती है। और अब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी इसको लागू कराएंगे, सरकार आएगी तो कहीं कहीं प्रियंका गांधी को गारंटी स्कीम की तरह देखा जा रहा है कि वो कहेंगी तो वो करके रहेंगे।